वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 देखेंगे जो अभी हाल ही में संपन्न हुई है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो आंसर बी होगा 19वां। तो देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 1983 में हुई थी। ये प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। तो 2023 में ये इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर सी होगा, बुडापेस्ट, हंगरी में। तो 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया था, 19 अगस्त से 27 अगस्त तक। और इन खेलों का आयोजन स्थान था राष्ट्रीय एथलेटिक्स केंद्र में। इन खेलों का आयोजन किया गया था। और देखिए, इस टूर्नामेंट को बुडापेस्ट 23 के नाम से भी जाना गया। और इन खेलों का शुभारंभ किया था जो हंगरी की राष्ट्रपति हैं, कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक ही हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण जाता है। और देखिए, 2023 में इस चैंपियनशिप में 49 इवेंट्स हुए थे, यानी कि 49 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो आंसर सी होगा 27। तो 2023 में ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, तो इसमें भारत की ओर से 27 भारतीय एथलीटों ने 15 स्पर्धाओं में भाग लिया था। इनमें से 23 पुरुष थे और 4 महिलाएं शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आंसर ए होगा, विटनेस द वंडर। यानी कि 2023 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, तो इसका आदर्श वाक्य यानी कि इसका मोटो था विटनेस द वंडर। हिंदी में कहेंगे आश्चर्य का गवाह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो 2023 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेली गई, तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर ये होगा। अब देखिए, पदक तालिका की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में प्रथम स्थान पर रहा अमेरिका। अमेरिका ने सर्वाधिक 29 पदक जीते, जिनमें 12 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा कनाडा। कनाडा ने 6 पदक जीते, जिसमें 4 गोल्ड और 2 सिल्वर शामिल हैं। तीसरे स्थान पर रहा स्पेन। स्पेन ने कुल 5 पदक जीते, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल शामिल हैं। चौथे स्थान पर रहा जमैका। देखिए, जमैका ने 12 पदक जीते, लेकिन फिर भी चौथे स्थान पर रहा क्योंकि इसने यहाँ पर गोल्ड मेडल कम जीते हैं। तो जमैका ने 12 पदक जीते, जिसमें से 3 गोल्ड और 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो ये टॉप 4 देश हैं, याद रखने हैं। भारत की बात करें तो भारत इस पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, भारत की बात करें तो भारत ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कुल 1 पदक जीता है। तो आंसर ये होगा। भारत 1 पदक के साथ पदक तालिका में संयुक्त रूप से 18वें स्थान पर रहा है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने सिर्फ 1 पदक जीता है, और ये 1 पदक है गोल्ड मेडल। तो ये गोल्ड मेडल भारत के लिए किसने जीता है? तो आंसर ए होगा, नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए, इनके बारे में बात करें तो नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के भाला फेंक में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। अब देखिए, ये इसमें फाइनल में प्रथम स्थान पर रहे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल तो जीता है, लेकिन इन्होंने कितनी दूरी का जैवलिन थ्रो फेंक कर जीता? तो नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का जैवलिन थ्रो फेंक कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, इन्होंने किसे हराया फाइनल में?
तो पाकिस्तानी एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अरशद नदीम। अरशद नदीम ये फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो याद रखना है। और देखिए नीरज चोपड़ा ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको यहाँ से सही पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का थ्रो फेंकते हुए गोल्ड मेडल जीता? तो मैंने अभी आपको बताया था नीरज चोपड़ा ने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, तो इन्होंने 88.17 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंका है, तो आंसर ए होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए होगा, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने अब तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो आंसर भी होगा 2। तो देखिए नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीत चुके हैं, तो ये सर्वाधिक 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और ये पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अब बात करें इन्होंने कब कब 2 पदक जीते वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो इन्होंने 2022 में अमेरिका में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता। इसके बाद इन्होंने अब 2023 में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज चोपड़ा सर्वाधिक 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और गोल्ड मेडल जीतने वाले भी पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर सी होगा 3। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने सिर्फ 3 पदक जीते हैं। अब बात करें कब कब जीते और किसने जीते, तो भारत के लिए सबसे पहला पदक जीता था अंजू बॉबी जॉर्ज ने, ये लंबे कूद की खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए 2003 में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने 2022 में भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता, और अब 2023 में भी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए 3 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए बात करें इससे पहले का जो 18वां संस्करण था जो 2022 में हुआ था, तो इसका आयोजन किया गया था यूएसए में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो आंसर भी होगा। 2022 में इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 शहरों में किया गया था, यूजीन और ओरेगन में। इसका मोटो था फील द ग्लोरी, और 2022 में प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा, 2023 में भी अमेरिका प्रथम स्थान पर है, और भारत ने इसमें 1 पदक जीता, सिल्वर मेडल वो भी नीरज चोपड़ा ने ही जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो आंसर ये होगा टोक्यो जापान में। तो 2025 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी जो कि 20वां संस्करण होगा, तो इसका आयोजन टोक्यो जापान में 13 सितंबर से 21 सितंबर तक किया जाएगा 2025 में। एक बार फिर से बता दूं, जो 18वां संस्करण था 2022 में, तो इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। 2023 में इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में हुआ, और 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा टोक्यो जापान में, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो आंसर भी होगा भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो। तो नीरज चोपड़ा ये एक ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कहाँ से हैं, तो ये हरियाणा के पानीपत से हैं, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर इन्होंने 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंका था। और देखिए नीरज चोपड़ा के करियर का जो जेवलिन थ्रो है कितना है, तो 89.94 मीटर है। इन्होंने 2022 में स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे पहले जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए थे तो इसका मैंने पहले से वीडियो बना दिया है। अगर आपको 2023